सुबह में तकरीबन कोई 10 बजे से लेके दोपहर 3 बजे, कुछ स्टडीज़ में 11 से 2 का भी टाइम है। सो इन टाइमिंग्स में उमूमी तौर पे धूप में 10 से 15 मिनट का एक्सपोजर, और उसमें भी सिर्फ फेस का एक्सपोजर नहीं, आर्म्स का, बैक का एक्सपोजर 10 to 15 मिनट्स का वो ज़रूरी है। और ऐसे हालात में जितनी गर्मी होती है, उमूमी तौर पे मैं और आप दोनों जानते हैं कि बड़ा मुश्किल है कि कोई अपने उमूमी कपड़े निकाल करके एक्सपोज हो। प्रैक्टिकली सन एक्सपोजर प्रॉबेबली हमारे यहाँ हम उस तरह से हमारे कल्चर्स को जहन में रख के खुसूसन ख़वातीन के लिए हम एडवोकेट नहीं कर सकेंगे। तो हमें अपनी ग़िज़ाओं को अच्छा रखना है, उन चीज़ों की तरफ हमें ख़ास तौर पे ध्यान देना है जिसमें विटामिन डी रिच सोर्स में, खुसूसन एनिमल सोर्स में मौजूद हो, जिसमें मछली का इस्तेमाल है और उसमें एग वाइट्स का इस्तेमाल है, उसमें आप कह लें कि एडिबल ऑयल्स हैं, एडिबल जो भी हमारे यहाँ कुकिंग से मुतल्लिका। ऑयली फ़िश की डेफिनेशन ये है कि वो फ़िश जिसका 30% बॉडी वेट जो है वो ऑयल पे मबनी हो। हमारे यहाँ ऑयली फ़िश की एग्ज़ाम्पल में सुरमई एक मछली है जो हम कंसिडर कर सकते हैं, और इसके अलावा हम जो फिंगर फ़िश जिससे बनाते हैं मैकरल कहलाती है, उसका इस्तेमाल अगर हम करें। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है जिसमें आप कह सकते हैं डॉक्टर साहब दही का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, और एक हद तक रहते हुए कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल, कॉटेज चीज़ जिसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कम होता है, ये हम जो है एडवोकेट कर सकते हैं, खुसूसन हमारी एजिंग पॉपुलेशन को और ख़वातीन को बिलखुसूस जब वो चाइल्ड बेयरिंग एज में हो, तो उनसे हम फ़ायदा ले सकते हैं। और इसके अलावा सहन का कॉन्सेप्ट अगर हमारे यहाँ हम डेवलप करें तो भी हम फ़ायदे लें। विटामिन डी भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे दूसरी दवाओं का इस्तेमाल। तो विटामिन डी के बारे में ये है कि अगर हम लेवल्स को अगर हम फॉलो कर लें तो भी सही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि विटामिन डी की जो सोर्सेज हैं, फूड सोर्सेज, उसको अपनी ग़िज़ा के अंदर एनहांस रखें। पहला तो तरीका ये है, प्रैक्टिकल तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर विटामिन डी हम एज ए ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो फिर अपने मुआलिज के साथ अपने मशवरे को ज़रूर जारी रखें कि सर हमने ये 3 महीना इस्तेमाल कर लिया, हमने साल इस्तेमाल कर लिया, हमने 2 साल इस्तेमाल कर लिया जैसे आपने फरमाया, और अब हमें दोबारा उसका लेवल वर्थवाइल होगा, हम टेस्ट कराएं। लेकिन अगर आप उसका डॉक्टर उसको कहता है कि जी आपने लेवल रिपीट करना है, यू शुड। अदरवाइज़ स्पेशल सिचुएशंस के अंदर हमें लेवल्स देखने पड़ते हैं। जैसे एक पेशेंट है वो रीनल फेलियर का है, किडनी फेलियर का, हमारे यहाँ काफ़ी परसेंटेज को 40% डायबिटिक, हाँ 40% अमराज ऐसे मरीज़ आते हैं जो डायबिटीज़ के साथ रीनल फेलियर उसके साथ मुतासर होते हैं। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ अच्छा खासा प्रेवलेंट है, उसके नतीजे में भी गुर्दे मुतासर होते हैं। तो जो गुर्दे के फेलियर के पेशेंट है उसमें एक स्पेसिफ़िक किस्म का एक्टिवेटेड विटामिन डी इंडिकेट किया जाता है। वो विटामिन डी से कदर मुख्तलिफ है जो फ़िश ऑयल की सूरत में हम पेशेंट को सॉफ्ट जेल की सूरत में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उन लोगों में तो बिलखुसूस कैल्शियम के लेवल्स, और अगर वक्त पड़े तो विटामिन डी के लेवल्स हमें डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। मेरा ख़्याल है कि अगर हम प्रैक्टिकली जवाब दें तो इसमें पहली दफ़ा के बाद अलामतों को मेन फोकस करना चाहिए, और उसके अलावा उसके डॉक्टर के पास अगर कोई ऐसी चीज़ है कि वो देखता है कि विटामिन डी से ये पेशेंट ठीक हो गया था, अब दोबारा से इसको कोई ऐसी सिम्टम अराइज हो रही है जिसका उसके पास कोई मेजर अदर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं है, वजाहत नहीं है, देन ही शुड एडवाइज़ एंड द पर्सन शुड फॉलो कि उसके विटामिन डी के लेवल्स भी रिपीट हों। लेकिन कैल्शियम के लेवल्स वो वक्तन फ़वक्तन रिपीट होते रहने चाहिए। क्योंकि कैल्शियम जो है या फास्फोरस और कैल्शियम दोनों जो है वो बहुत सारी विटामिन डी से हट के कंडीशंस हैं जिनके अंदर जो है वो अल्टर हो सकते हैं, और उसके नतीजे में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। विटामिन डी के मुतालिक जो है ना वो मिथ्स ही रहेंगे। विटामिन डी कुछ ग्रुप्स का ख्याल है कि आप 100 से लेके 400 इंटरनेशनल यूनिट जो है डेली रिकमेंडेड अलाउंस है। इसके बरखिलाफ़ कुछ अच्छे और ग्रुप्स हैं जो विटामिन डी की क्वांटिटी को कहते हैं जी ये बहुत कम है, आपको हाई क्वांटिटी यानी 1000 to 4000 इंटरनेशनल यूनिट आम हालात में लेने चाहिए। अच्छा। मैं जवाब को कंप्लीट करता हूँ। जिन लोगों में, ये तो वो हो गया जो रेकमेंडेड डेली अलाउंस है, जिन लोगों में विटामिन डी की कमी प्रूवन है बाय लेवल्स,
यकीनी तौर पे उनमें इनके मुकाबले में जो रिकमेंडेड मेंटेनेंस अलाउंस है उसके मुकाबले में हमें ज़्यादा लेना है। अच्छा, कब तक लेना है? हायर डोजेस में, उसका फैसला उसके मुआलिज को करना है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप हाई डोजेस में लेते हैं, जैसे कोविड के रिलेशन में आप उसको ले लें या उन मरीज़ों में ले लें जिन पेशेंट्स के अंदर अनएक्सप्लेन थकन के लिए शुरू किया गया लेवल कराने के बाद, तो एक रफली 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद हाई लेवल्स पे लेने वाले जो विटामिन डी के अफराद हैं जिनको आप सप्लीमेंट लिखते हैं उनको रिपीट करना चाहिए। लेकिन एक आदमी कहता है कि जी मैं मेंटेनेंस डोजेस में लेता हूँ और फिर मैं वैल्यूज़ रिपीट करूँ, तो मैं समझता हूँ ये उसके मुआलिज पे छोड़ना चाहिए कि वो कब फैसला करता है, साल में या 2 साल में। कैल्शियम का लिया जाना बिल्कुल इक्वेट करता है या कॉइंट कर दिया गया विटामिन डी के इंटेक के साथ, जो मैं समझता हूँ सही नहीं है। तो कैल्शियम के लिए वक्तन फ़वक्तन जब भी हम सप्लीमेंट दें तो हमें पेशेंट को भी चाहिए और उससे वो पूछे अपने मुआलिज से, और मुआलिज को भी चाहिए कि वो अपने पेशेंट्स के लेवल्स जो है उसको वक्तन फ़वक्तन, वो डिपेंड करता है 3 मंथ्स में करना है या 6 मंथ में करना है या मे बी 6 वीक्स में करना है आफ्टर सप्लीमेंटेशन। ये जहन में हमें मरीज़ों के ज़रूर जनरेट करना है कि कैल्शियम की कमी कॉइंट नहीं करनी चाहिए विटामिन डी की कमी के साथ, एक चीज़ नहीं है। ठीक है, विटामिन डी की मौजूदगी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को या कैल्शियम के जिस्म में दाखिले को एनहांस या फ़ायदा पहुंचाती है। ठीक है, लेकिन कैल्शियम ऑब्वियसली एक बिनाइन चीज़ नहीं है। ठीक, कैल्शियम जो है ना सिर्फ बोन्स में डिपॉजिट हो सकता है बल्कि एजिंग शरियानों में भी डिपॉजिट हो सकता है और एक प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस बिल्कुल तो नुकसानदेह और किडनी के अंदर स्टोन का बाइस भी बन सकता है। इस माशरे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी सेहत के मुतालिक आपको आगाही होनी चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा रिसोर्स जो है वो आपका डॉक्टर है। तो आप अपने डॉक्टर जिसको आप फैमिली फिजिशियन का कॉन्सेप्ट है, जब तक हम उस माशरे में जहाँ हम जैसे ममालिक में मरीज़ बड़ी तादाद में फैमिली फिजिशियन का रुख करते हैं, आई थिंक फैमिली फिजिशियंस को अपडेट होना या अपडेट रखना स्टेट की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। एक दूसरी बात है, अगर आपका मुआलिज आपको कहता है कि कोई टेस्ट कराओ तो हमें टेस्ट से पीछे नहीं हटना चाहिए, खुसूसन विटामिन डी का टेस्ट या कैल्शियम का टेस्ट। और लास्टली जब कभी सप्लीमेंट की सूरत में कैल्शियम और विटामिन डी दिया जाए तो अपने मुआलिज को याद भी दिलाएं कि सर अगर आप कहें तो इसके लेवल्स हम रिपीट करके देखें। अगर वो कन्विंस होगा कि इसके लेवल रिपीट करने से आपको फ़ायदा है तो वो यकीनी तौर पे इसकी इजाज़त दे देगा। और अगर वो समझता है कि नहीं, आपको वो मेंटेनेंस डोज के ऊपर ये चीज़ें दे रहा है और आपको ज़िंदगी भर लेना है, तो ये उसके ज़िम्मे हम छोड़ दें कि किस पेशेंट को वो क्या मशवरा देता है।